Hello class 2, here is your Archana ma'am. Today's subject is English Literature. English Literature, worksheet number 4 and 5. Chapter number 6. Chapter name is The Lost Chicken. In this chapter, a hen has 3 chickens. A hen has 3 chickens. They are Sweetie, Spotty and Smiley. The 3 chickens sleep under her wings at night. सभी उसके जो hen के जो 3 बच्चे थे, चिकन थे, वो कहाँ सोते थे रात को? hen के विंग्स के नीचे. और दिन में वो कहाँ जाते थे? गार्डन में चलने जाते थे. hens हमेशा उन लोगों से बोलती थी कि बाहर हमें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए. जिस तरह हमारे मम्मी पापा हमें मना करते हैं ना कि हमें बाहर अकेले खेलने नहीं जाना चाहिए, बाहर अकेले घूमने नहीं जाना चाहिए, उसी तरीके से hen भी अपने बच्चों को मना करती है. बट स्वीटी एंड स्पॉटी आर ओबीडिएंट. स्वीटी और स्पॉटी जो रहते हैं वो बहुत ओबीडिएंट रहता है, वो अपने मम्मी पापा की बात सुनता है. बट स्माइली उन लोगों के जैसा नहीं रहता है, उसे सिर्फ हमेशा घूमना पसंद रहता है. घूमना पसंद होता है. वो हमेशा कहाँ जाना चाहता है? बाहर की तरफ जाना चाहता है. वो देखना चाहता था कि बाहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, बाहर में और क्या क्या चीज देखने को मिलता है. ये सब देखने के लिए स्माइली कहाँ जाना चाहता था? आउटसाइड द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में जाना चाहता था. बट उसे तो उसकी मम्मी ने मना किया था. लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो स्माइली अपनी मम्मी से बिना पूछे, मम्मी को बिना बताए बाहर की ओर चलने लगता है. बाहर चलते चलते उसे एक हॉर्स मिलता है. हॉर्स घोड़ा उसे मना करता है कि तुम इतने छोटे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें तो बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो बाहर. फिर भी स्माइली उसकी बात को इग्नोर कर देता है, उसकी बात नहीं सुनता है. वो बिना सुने चलने लगता है. चलते चलते बहुत ही जल्दी क्या होता है? अंधेरा हो जाता है. अंधेरे होने के बाद फिर वो मन में सोचता है कि उसे कुछ खाना है. फिर वो सोचते सोचते माउस को देखता है, एक चूहे को देखता है. वो चूहे से जाकर बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? चूहा बहुत ही रूडली जवाब देता है. उसे बोलता है कि नो आई डोंट हैव, मेरे पास कुछ भी नहीं है. बेचारा स्माइली भूखे ही वो सोचता है कि अब मुझे मम्मी के पास जाना चाहिए. अंधेरा भी हो जाता है, वो भूखा भी रहता है और उसे बाहर भी घूमना रहता है. लेकिन वो भूख के कारण क्या सोचता है कि मुझे अपने मम्मी के पास चले जाना चाहिए. बट वो कैसे जाएगा? उसे तो ये नहीं पता था कि वो कैसे जाएगा. वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है. फिर धीरे से अचानक अ मैन comes and lifts him up. एक अचानक से आदमी आता है और स्माइली को क्या करता है? अपनी गोद में उठा लेता है. गोद में उठाकर तब स्माइली डर जाता है कि कहीं वो उसे पकड़कर कहीं लेके ना चल जाए या उसे कहीं पकड़ के खा ना जाए. But the man puts his hand gently on him to make him walk. अच्छे से उसको गोद में उठाता है और गले लगा लेता है. फिर आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, बहुत देर चलने के बाद वो एक घर के पास पहुंचता है. देन स्माइली इज सरप्राइज्ड. स्माइली आश्चर्य हो जाता है. क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि वो देखता है ये तो मेरा ही घर है और उसकी मम्मी वहां पे खड़ी रहती है. तब उसे बहुत खुशी मिलती है कि वो अपने घर वापस आ गया है. वो जोर से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा. क्राइज स्माइली, रोते रोते चिल्लाता है, मम्मा आई एम सो अलोन विदाउट यू. मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ. और जोर से hen को जाकर टाइटली जोर से गले लग जाता है. तो इस तरह जिस तरह स्माइली अपनी मम्मी से बिना पूछे बिना बताए जिस तरह वो बाहर गया, बाहर जाके क्या उसे मिला? वो डर गया, वो भूखा रह गया. सब उसके साथ कुछ अच्छा हुआ? अच्छा नहीं हुआ. उसी तरह हमें भी अपने बड़ों से पूछकर कहीं जाना चाहिए, अपने बड़ों को बता के कहीं जाना चाहिए.
जिस तरह आप लोग नहीं बताते हो, कभी कभी बाहर आप लोग खेलने चले जाते हो, तो इससे क्या होता है, हमारे पेरेंट्स को परेशानी होती है, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग की वजह से पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप लोग को खोजने लगते हैं। बाहर जाएंगे हम लोग को तो हमारे साथ तो कुछ बुरा भी तो हो सकता है। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, hope you will understand this chapter number 6. Read this chapter number 6 at your home and learn all exercise and question answer of this